Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और आज शुरू करेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है Birds are animals too. ओके, सो हमारा प्रीवियस चैप्टर किसके बारे में था? हमारा प्रीवियस चैप्टर था वंडरफुल एनिमल्स के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, राइट? रेप्टाइल्स, सी एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, पेट एनिमल्स, फार्म एनिमल्स, और ये सारे एनिमल्स के बारे में हमने जान लिया। लेकिन कभी आप खुले आसमान में पक्षियों को उड़ते हुए देखे हो? वो सारे जो पक्षी हैं चिल्ड्रन, वो सब कहलाते हैं बर्ड्स। बट आपको पता है कि इवन बर्ड्स आर नोन एज एनिमल्स, क्योंकि वो भी कहलाते हैं चिल्ड्रन एनिमल्स। उनके भी अंदर होते हैं कुछ ऐसे फीचर्स जो उनको बना देते हैं एनिमल्स, एंड दैट इज व्हाई इन दिस चैप्टर विच इज नेम इज birds are animals too, we are going to learn about the birds, right? जैसे हमने बहुत सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ा, उनके फीचर्स को समझा, उनके बिहेवियर को समझा, वो कहाँ रहते हैं, वो हमें क्या देते हैं, ये सब जाना। उसी तरह से चिल्ड्रन हम इस चैप्टर में जानेंगे बर्ड्स के बारे में कि बर्ड्स के अंदर क्या होती है, वो हाउ डू दे फ्लाई, वो खाना कैसे खाते हैं, वो खाना आखिर में खाते क्या हैं, और ऐसा क्या होता है उनके पास कि वो आराम से आसमान में उड़ लेते हैं, बल्कि अदर एनिमल्स आर अनेबल टू फ्लाई। ओके, सो ये सब हम डिस्कवर करेंगे इस चैप्टर में जिसका नाम है बर्ड्स आर एनिमल्स टू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। We know that animals are living beings. हमको ये पता है children, we have covered also in this chapter that plants, animals and human beings are living beings. ठीक है, तो ये understood है, ये known भी है that animals are living beings. Animals क्या है? Living beings है, they have a life. Now, they grow, eat, move and breathe. वो क्या होते हैं? वो बड़े भी होते हैं, वो खाना भी खाते हैं, वो मूव भी कर पाते हैं, और सबसे important children, they breathe. Okay, they also need oxygen to live. Birds are also animals. They fly in the sky. और इसी तरह चिल्ड्रन जो बर्ड्स होती हैं जिनको आप पाते हो स्काई में, and they fly in the sky, even they are also included under animals. Okay, so birds are also animals children. Birds को कुछ अलग अलग नहीं समझना, सिर्फ फर्क इतना है कि they fly in the sky, और animals they do not fly in the sky because they do not have wings, right? बट बर्ड्स भी क्या होते हैं? बर्ड्स भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स भी लिविंग बींग्स है, बर्ड्स भी ग्रो करते हैं, और बर्ड्स भी खाना खाते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे ब्रीथ. ओके, they have wings that help them to fly. You can see these many birds. How are they flying, children? And what is exactly in them which helps them to fly high in the sky? And children, उनके पास होते हैं उनके ये पंख जो उनको मदद करते हैं आसमान में ऊंचा उड़ने में. ओके, सो वही चीज़ है जो ह्यूमंस के पास नहीं है, यही वो चीज़ है जो एनिमल्स के पास नहीं है, जो हमें लैंड में मिलते हैं. लेकिन वो एनिमल्स जो आसमान में उड़ते हैं चिल्ड्रन, उनके पास होते हैं विंग्स, एंड विंग्स आर द थिंग्स विच एक्चुअली हेल्प देम टू फ्लाई इन द स्काई. They have beaks to eat grains, pick small fishes and insects. और खाना कैसे खाते हैं? खाना खाते हैं चिल्ड्रन अपने चोंच से. ओके, आपको पता है चोंच को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं चोंच को बीक. ओके, ये सब क्या है बर्ड्स की? ये सब चिल्ड्रन बर्ड्स के हैं बीक्स, और इसी बीक्स की मदद से, इसी चोंच की मदद से दे ईट ग्रेन्स, pick small fishes and insects. Okay, और इसी बीक की मदद से चिल्ड्रन दे ईट ग्रेन्स. ग्रेन्स मतलब दाने हो गए, या फिर छोटे छोटी मछलियाँ खा लेते हैं, इंसेक्ट्स खा लेते हैं. इसी चोंच की मदद से ये सारी चीज़ें खा पाते हैं चिल्ड्रन. They hop or walk around on their two legs. Rest of the time they fly. Okay,
अब चिल्ड्रन आप बोलोगे कि मैम क्या दिन भर ये आसमान में उड़ते रहते हैं क्या? नो, दे डू नॉट फ्लाई ऑलवेज इन द स्काई। कभी कभी वो जमीन पर भी आते हैं, आपने देखे भी होंगे, लेकिन जब वो जमीन पर आते हैं तो या तो वो जंप कर करके चलते हैं और या तो फिर वो वॉक करते हैं सिर्फ अपने 2 लेग्स से, क्योंकि यू कैन सी इन द पिक्चर्स ऑल्सो चिल्ड्रन दैट दीज बर्ड्स हैव गॉट ओनली 2 legs। तो जब वो जमीन पे चलते हैं तो या तो वो हॉप करते हैं, जंप कर करके चलते हैं, और या तो वो अगर वॉक करते हैं तो वो अपने 2 ही लेग्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके पास 2 ही लेग्स होते हैं। ओके, नाउ बर्ड्स ले एग्स। अब जैसे एनिमल्स दे रिप्रोड्यूस, दे गिव बर्थ टू देयर बेबीज, है ना, जैसे ह्यूमंस गिव बर्थ टू देयर बेबीज, जो बर्ड्स होती हैं चिल्ड्रन वो बर्थ नहीं देती बेबीज को, दे ले एग्स। बर्ड्स क्या देते हैं? बर्ड्स अंडे देते हैं। ओके, अगर इनको अपना बेबी पैदा करना होता है तो ये एग्स को ले करते हैं, अंडे देते हैं, और जब अंडे हैच होते हैं तो उसके अंदर से निकलता है बेबी। चिक हैच आउट ऑफ द एग आफ्टर फ्यू डेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर हैन अंडे देती है तो एग जो रहता है हैन का वो हो जाता है हैच। हैच मतलब टूटना, और जब वो टूटता है तो उसके अंदर से बेबी हैन निकलता है जिसको हम कहते हैं चिक। ओके, जिसको यू कॉल CHICK चिक। और ये कब निकलता है? जब आपका एग है वो हैच होता है। ओके, और हैच होके आपका बनता है बेबी बर्ड। Got it? So इस तरह से children, birds reproduce their babies. They do not reproduce like animals and humans. They lay eggs. Lay eggs मतलब अंडे देना। ओके, तो ये है चिल्ड्रन बर्ड्स के फीचर्स। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, बर्ड्स के पास होते हैं विंग्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई। हमेशा ये ध्यान रखना कि अगर पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं तो वो इसलिए उड़ रहे हैं क्योंकि उनके पास है पंख। दूसरा, दे हैव बीक्स। ओके, वो खाना कैसे खाते हैं? उनके पास में अपने जैसा माउथ नहीं होता है, उनके पास में होती है चोंच जिसको हम कहते हैं बीक, और बीक की मदद से ही वो ग्रेन्स खाते हैं, स्मॉल स्मॉल फिशेस खाते हैं और इंसेक्ट्स खाते हैं। नेक्स्ट, जब वो आसमान में नहीं उड़ते तो वो अपने 2 पैरों की हेल्प से वो हॉप करते हैं या तो फिर वॉक करते हैं। और लास्ट में जब बर्ड्स को अपना बेबी प्रोड्यूस करना होता है तो वो अंडे देके उसको हैच करते हैं और उसके अंदर से उनका बेबी बर्ड निकलता है। गॉट इट? तो ये है चिल्ड्रन फीचर्स ऑफ बर्ड्स जो हम आसमान में देखते हैं और हमारा आसमान इतना सुंदर लगता है। ऑल राइट? Now, birds that do not fly are called flightless birds. Yes, children, but there are certain birds जो कहलाते तो birds हैं, but they do not fly. और जो birds उड़ नहीं पाते उनका नाम क्या है? Flightless bird. Fly मतलब उड़ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? उड़ना नहीं हो पा रहा है, इसलिए नाम क्या है? Flightless. So those birds who do not fly in the sky are known as flightless birds. For example, your emu. emu जो bird है children, वो आपको आपकी कंट्री इंडिया में नहीं मिलता, ये bird मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एनिमल, बिगेस्ट बर्ड. ओके चिल्ड्रन, देन थर्ड है योर पेंगुइन. ये सारे जो बर्ड्स दिख रहे हैं इनके कहते तो इनको बर्ड्स हैं, बट ये सारे बर्ड्स क्या हैं? फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं. दे आर flightless birds, okay, because they do not fly in the sky. And why do they not fly in the sky? क्योंकि चिल्ड्रन इनके फीचर में ही वो चीज नहीं है, ये जमीन पे ही रहते हैं. दे आर फ्लाइटलेस बर्ड्स. ठीक है, ये आसमान में नहीं उड़ते, स्काई में नहीं उड़ते. दे लिव on the land like other animals, but इनको हम कहते क्या है? birds. उसका एग्जाम्पल हमने क्या क्या बताया? एमू, ऑस्ट्रिच और पेंगुइन. all right, now
वी मस्ट बी काइंड टू एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो चिल्ड्रन, अब अल्टीमेटली बात वहीं आ जाती है कि जैसे हम लोग ह्यूमंस हैं, हम लिविंग बींग्स हैं, उसी प्रकार से एनिमल्स भी लिविंग बींग्स हैं, बर्ड्स भी लिविंग बींग्स हैं। ठीक है, अलग अलग है तो क्या हुआ, हैं तो सब लिविंग बींग्स। तो क्या करना चाहिए, हमें इनके साथ में बहुत अच्छे से रहना चाहिए, काइंड, इनके प्रति उदारता दिखानी चाहिए, दया भावना दिखानी चाहिए। ओके, इनके बारे में सोचना चाहिए कि इनको हर्ट नहीं करना है। बेचारे दे डू नॉट स्पीक, दे आर अनेबल टू स्पीक, दे आर स्पीचलेस, और अब हम इनको चोट पहुंचा देते हैं, राइट। तो एज ह्यूमंस चिल्ड्रन हमें क्या करना चाहिए, वी शुड बी काइंड विद देम, राइट। वी शुड नेवर हर्ट देम, कभी इन्हें चोट नहीं लगाना चाहिए। नेवर हर्ट, हर्ट मतलब तकलीफ नहीं देना, चोट नहीं लगाना, राइट। सो वी शुड नेवर हर्ट देम। थर्ड, we should place grains and waters to the birds in the garden। और birds के लिए चिल्ड्रन, अब देखो हमने birds के लिए उनके trees को कितने सारे कट कर दिए हैं, उनके लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी रहने के लिए। तो बेचारे जब कभी घर के दीवारों पे आ जाते हैं तो उनके पास में पानी पीने के लिए भी कुछ नहीं होता। तो क्या करना है चिल्ड्रन, हमें उनके लिए एक कटोरे में, बाउल में पानी भर के बाहर रख दो, थोड़े से दाने रख दो, ताकि उनका पेट भरते रहे। ओके, सो चिल्ड्रन, जस्ट लाइक दिस यू कैन सी अ लेडी हु इज फीडिंग ऑल द बर्ड्स, राइट। और एक कंटेनर में उसने पानी भी भर के रखा है। तो आप सब लोग चिल्ड्रन अपने घर के छत पे, छत की आपके जो दीवारें होंगी उसके ऊपर पानी का कटोरा भर के रख सकते हो, थोड़े थोड़े दाने रख सकते हो, ताकि जब वो कभी उड़ के आए और उन्हें खाना चाहिए, पानी चाहिए, तो वो आपके घर पे उनको मिल जाए। ओके, सो दैट इज वाई बेसिकली हमको कैसे रहना चाहिए इनके साथ में, हमें रहना चाहिए इनके साथ में काइंड, हमें इनके प्रति लगाव होना चाहिए, दया भावना होनी चाहिए, एंड वी शुड नेवर हर्ट देम, हमें इन्हें कभी चोट नहीं पहुंचानी है, कभी तकलीफ नहीं देनी है। एंड whenever it is possible, try placing the greens and water for them. Okay, because ultimately animals and birds are also human beings like us. तो जैसे हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, इन्हें भी तो लगती होगी ना। तो इतना सा तो काम है कि थोड़ा सा खाना रखना है, पानी रखना है, ताकि ये कभी आए तो आपके घर पे ये खाली पेट ना जा सके। ओके, so this was the chapter, a very sweet and small chapter, birds are animals too। ज़्यादा तो नहीं, हमने थोड़ा सा इसके बारे में जाना कि इवन बर्ड्स जो आसमान में हमें दिखते हैं वो भी एनिमल्स कहलाते हैं, और वो भी लिविंग बींग्स हैं। हमें उन्हें कभी हर्ट नहीं करना चाहिए, इनफैक्ट हमें उन्हें कभी कभी खाना देना चाहिए, पानी रख देना चाहिए उनके लिए, क्योंकि बर्ड्स आर ऑल्सो लिविंग बींग्स, दे ऑल्सो हैव फीलिंग्स, उनको भी तकलीफ होती है अगर उन्हें कोई पत्थर मारता है या उन्हें चोट पहुंचाता है। Okay, so this was the chapter birds are animals too। अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं तो जाना है गूगल क्रोम, लिखना है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलेगी जिसका नाम लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे दिए रहेंगे क्लासेस। अब मान लो आप क्लास 1 में हो तो आपने क्लिक किया क्लास 1, जैसे ही आप क्लास 1 क्लिक करोगे आपके सारे टीचर्स आपको दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको ईवीएस पढ़ना है, क्लिक ईवीएस वॉच नाउ बटन। उसके बाद सारे चैप्टर वाइज वीडियोस आपको ईवीएस के दिखेंगे। आपको जो भी वीडियो प्ले करना है, क्लिक एंड द वीडियो विल स्टार्ट। सो ये था चैप्टर। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे बर्ड्स एंड एनिमल्स 2 की ही समरी एंड एक्सरसाइजेस। अब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स तक किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।